अयोध्या में भाजपा क्यों हारी, इसका कारण मिल गया है। यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कुछ ऐसी कहानी है लल्लू सिंह क्यों हारे अयोध्या से और क्यों जीत गए अवधेश प्रसाद। भाजपा ने इसका कारण खोज लिया है, क्यों हार गए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इसका भी खोज लिया है कारण। भारतीय जनता पार्टी ने त्योरी चढ़ गई है, होगा एक्शन। और किसने सेंध मारी किया, किसने हरा दिया साध्वी निरंजन ज्योति जैसी केंद्रीय मिनिस्टर को, किसने हरा दिया अजय मिश्रा टेनी को, और किसने हरा दिया संजीव बालियान को, इसका कारण खोज लिया है। फिलहाल अयोध्या में हारने का मजबूत कारण भारतीय जनता पार्टी ने तलाश लिया है। अब तलवार चलेगी। लल्लू सिंह हार गए। लल्लू सिंह के हारने का वो अभी कह रहे हैं कि हारे नहीं हैं, हराया गया है। किसने हराया वो अभी बता रहे हैं लल्लू सिंह। अब लल्लू सिंह खुल करके बोलने लगे हैं और कह रहे हैं कि जांच का विषय है। अब दोस्तों, नीरज शेखर भी हारे। नीरज शेखर यानी चंद्रशेखर जी के पुत्र, पहले समाजवादी पार्टी से सांसद थे, राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से बलिया का चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से हार गए। और क्यों हारे, 3,500 वोटों से सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा, इसका भी कारण पता लग गया है। दोस्तों, इसके कारण के मूल में भारतीय जनता पार्टी यह बता रही है कि जो मतदाता सूची थी उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे मतदाताओं का नमवे काट दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और उसके आगे लिखा भी है डिलीट। अब सवाल यह उठता है कि भैया पन्ना प्रमुख तो बड़ी मेहनत की है बेचारे, पन्ने पन्ने पर पन्ना प्रमुख इतनी मेहनत की है, मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम बढ़ाया, देखा कौन लोग मरे हैं कौन लोग जिंदा हैं, तो ऐसे में उन लोगों ने जो मेहनत किया था उस पर पानी फेर दिया गया। ये अभी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो मतदाता सूची, वोटर लिस्ट दी गई थी तमाम प्रत्याशियों को, यह जैसे मैं तो चुनाव लड़ा हूँ, लोकसभा विधानसभा में जानता हूँ, और हमारे जो पैसे जमा होते हैं नामांकन के, उसमें अभी होता है कि हमें फ्री ऑफ कास्ट मतदाता सूची प्रदान कराएंगे। फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं, उसी में सम्मिलित होता है, हमें प्रदान कराएंगे, जिसके आधार पर हम अवलोकन कर सकें कि कौन है कौन नहीं है, और फिर अपने ढंग से हम प्रचार प्रसार कर सकें। तो अब पहले कार्यकर्ता ही पर्ची काटते थे, पर्ची काट करके ले जाते थे, जगह जगह दरी बिछा करके कुर्सी मेज रख करके पर्ची काटते थे। 100-200 मीटर जो भी मानक है, लोग वहाँ से पर्ची लेते थे, और वह लोग वहीं जाते थे जहाँ उनको वोट देना है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के पास जाते थे, पर्ची लेते थे और मतदेय स्थल पर जा करके मतदान करते थे। बाद में भारत निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था दिया कि बीएलओ घर घर पर्ची पहुंचाएंगे। 24 घंटे 48 घंटे पहले पर्ची आपके घर पहुंच जाती है। वो अब पर्ची भी पहुंच गई लेकिन वोट नहीं दे पाए। जिस मतदाता सूची को तमाम प्रत्याशियों को दिया गया था वो मतदाता सूची फेल, और दूसरी मतदाता सूची आ गई। जो मतदान अधिकारी हैं, मतदान कर्मी हैं, उनके पास अलग मतदाता सूची। जब पर्ची लेकर के बीएलओ वाली पर्ची लेकर के गए तो वहाँ बताया गया कि यह तो आप मतदाता सूची में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है, आप उसमें नहीं हैं। साहब हम क्यों नहीं हैं? हमने मतदाता सूची देखा है तो जाके देखिए, इसमें नहीं है, जो हमारे पास मतदाता सूची आई है उसमें नहीं है। यह मामला जब पूछा गया, समाचार पत्रों ने पूछा, दैनिक भास्कर इत्यादि ने, नवदीप रिनवा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत नहीं आई है, जैसे हमको शिकायत मिलती है वैसे ही हम इस पर जांच करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा किया किसने? मतदाता सूची बनाने में अध्यापक, लेखपाल, कानूनगो यानी पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगता है। दूसरी तरफ ग्राम्य विकास को भी जिम्मेदारी दी जाती है, ग्राम विकास माने और पंचायती राज विभाग को भी दी जाती है। यह लोग मिल करके इस काम में सहयोग कर देते हैं और सारा काम छोड़ दिया जाता है। भारत निर्वाचन का आयोग का आदेश होता है और यह लोग इस काम में लगते हैं। अब भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका प्रतिनिधित्व करता है डीएम साहब। डीएम के कई पद हैं, एक तो जिलाधिकारी फला, दूसरा जिला निर्वाचन अधिकारी,
अब वह जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में उसके देख रेख में काम करते हैं, उसके दिशा निर्देश का पालन करेंगे। अब एक पद होता है जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट वह पद होता है, मजिस्ट्रेटियल पावर इनके पास है। और यह पद तथा भारत निर्वाचन आयोग का जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, दोनों पदों का अगर सामंजस्य करके देखा जाए तो मजिस्ट्रेटियल पावर के धारक हैं यह। अब उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चला। अब उनके जो नीचे के अफसर हैं वह है अपर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी एडीएम। उसके नीचे जाएंगे तो सहायक निर्वाचन अधिकारी जो एसडीएम है। सभी तहसीलों के एसडीएम सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम है, जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब हैं। ऐसा किया कैसे और यह लोग कर क्या रहे थे? लगभग 5 दर्जन सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर 60,000, 65,000, 70,000 से नीचे के चुनाव हारे हैं। अगर रविंद्र कुशवाहा का देखा जाए तो 3500 से ही हारे हैं। अगर महेंद्र नाथ पांडे को देखा जाए तो 21,500 से हारे हैं। ऐसे ही अब लल्लू सिंह 54,567 मतों से हारे हैं। अयोध्या की हार खल गई है, पच नहीं रही है। यह भी लग रहा है कि अयोध्या में इतने विकास के काम हुए, सब कुछ हुआ और रामचंद्र जी को हम प्रतिष्ठापित किए सम्मान के साथ, अयोध्या में क्यों हार गए? तो भैया आप कारण मिल गया है, किसकी गर्दन नपेगी, किसकी गर्दन बचेगी, किसने ऐसा किया है। और यह कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है वह समाजवादी पार्टी के समय में भर्ती थे अथवा उनके द्वारा वह संचालित किए जा रहे थे। क्या है सच्चाई, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, लेकिन जो बातें आई हैं उभर करके, जिस पर चर्चा हो रही है, उस पर हमने वीडियो किया है। अब क्या होगा इस पर हम आगे बताएंगे। फिलहाल इसे लेकर के माहौल काफ़ी गर्म है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।